ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देक बंधो मत संगिन मदद्गुरो महादन मुनिषतारका मदभाग्या नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया पतियुक्तमाश्रयेण निर्भवति नष्ट की। हरेर्नाम हरिनाम हरेर्नामेव केवलं कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो जैसा हमने कल भी चर्चा की थी, आप इस सभी लोगों को पढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। तो सभी हैंड रेज करके रखिए। जो लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है पहले उनको मौका दिया जाएगा और बाद में और लोगों को ऐड किया जाएगा जो उसने हैंड रेज करता। हम दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक से भी पढ़ेंगे। आप सभी अपना फोन प्लीज म्यूट रखिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। किस पर डिस्टरबेंस आ रहा है? ओके, तो सबसे पहले अन्नपूर्णा स्टार्ट करेंगे। 21वां। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी एक सेकंड सॉरी। तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे? कल हमने जो पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था परसों कि भगवान के विश्व रूप का दर्शन था, एक तरह से कैसे देख सकते हैं। अब कल हमने पढ़ना शुरू किया था भगवान को हृदय में धारण कैसे करते हैं। तो जो मरणासन व्यक्ति होता है उसको क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया, तो उसी का कॉन्टिन्यूएशन आगे चल रहा है। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राण वायु को दोनों भौहों के बीच लाना चाहिए और तब प्राण वायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए तथा श्री भगवान में स्थिर हो जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक योगों की इच्छा तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा वैहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की या लाखों ग्रहों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। आध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने हेतु प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है।
तब वह भगवान श्री हरि से तदात्मय के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की धुरी है और यह श्री विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोग महर्लोक को प्राप्त करता है, जहाँ भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि पता नहीं 4.3 बिलियन 4.3 बिलियन सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोग उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त है। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इतना डिटेल में बता रखा है कि क्या से होता है। अगर हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो और गहराई में जा सकते हैं, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो इनको बाद में समय मिले तो आप पढ़ सकते हैं। अन्यथा हम जब ये पूरा पढ़ लेंगे और भगवान की ऐसी कृपा रही तो हम वापस से स्टार्ट करेंगे उसको गहराई में जाने का। प्रभु जी इसकी किताब कहाँ मिलेगी? किताब लाना चाहते हैं तभी तो काम चलेगा। हाँ प्रभु जी, किताब जैसे मैंने आपको बताया था, आप आपके इस्कॉन मंदिर जो आपके आसपास हो या सेंटर हो, आप वहां पे जाकर भागवतम का सेट बोल सकते हैं। अच्छा। भागवतम का पूरा सेट मिल जाएगा। 18 पुस्तकें हैं, 12 स्कंद हैं, वो 18 पुस्तकों में विभाजित है। तो आपको 18 की कीमत क्या रहेगी उसको बोलते हैं? प्रभु जी पूरा सेट है। अब एक्चुअल में ना वो मुझे भी ध्यान नहीं है, उसके रेट्स बहुत ज्यादा रिवाइज होते रहते हैं। तो लगभग शायद कल परसों कोई बता रहा था ना 5-6 हजार रुपए समथिंग शायद है। तो प्रभु जी एक नहीं ले सकते क्या? यही जो चाहिए अपने को ज्यादा अभी जरूर। प्रभु जी इसका पीडीएफ लिंक भी तो होगा। हाँ पीडीएफ तो है ना, ये वाला तो मैं आपको ग्रुप में भेज ही दूंगा, जो हमने तो भेज ही दूंगा। वैसे तो है ना प्रभु जी, एक प्रभु जी के पास है। हेलो, हाँ माता जी, एक प्रभु जी के पास है, वो मुझे से 4,500 रुपए मांग रहे। मतलब जरा उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा है 4,500 रुपए में। हाँ सेट पूरा 4,500 रुपए मांग रहे हो। दे देंगे। कहाँ पर है आप? यहीं पे मैं रहती हूँ, वहीं पे चेंबूर। अब माता जी उनका नंबर वगैरह कुछ दे दीजिएगा, प्रभु जी बात कर लेंगे उनसे। क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह से डिस्काउंटेड है। जब आपको ऐसे मिलती हैं तो ये डिस्काउंटेड हो जाती है। क्यों हो जाती है डिस्काउंटेड? क्योंकि मान लीजिए मैं दान करना चाहता हूँ कुछ, तो मैंने दान दे दिया, मैंने कहा कि कोई भी और व्यक्ति हो उसको देना हो तो आप उसको दे दीजिएगा। किसी प्रभु जी का पास, किसी प्रभु जी का है दूसरे का, और उनके पास पड़ा, तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई लेना चाहता है तो माता जी ले लेना। तो 4,500 रुपए बताए थे मुझे। आप आगे बढ़ते हैं जी। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसको आप गहराई में पढ़ सकते हैं। लगता मैं यही बोलना चाह रहा था बस। ऋतिका माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है और वह शुद्धात्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायु यानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 पदार्थ अर्थात नंबर पढ़ना है क्या? नहीं बिलियन के ऊपर ट्रिलियन, 15.48 ट्रिलियन ईयर्स, 100 ईयर्स। वो भी हमारे सोलर ईयर्स, सौर वर्ष। तो और सौर वर्ष आंकी जाती है। सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। सत्यलोक पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में स्वर्गीय आकाश में पहुंच जाता है।
इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से सृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान के, कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यों कलापों से इंद्रियों को। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों, रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वो सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पहली चीज तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हमें बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा बहुत ऊपर से जा रहा है हमारे, सब कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, राइट। प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं कि क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, हम इस लेवल पे नहीं है, लेकिन हम एक बार इसको बार बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगा। और एक्चुअल में इसी को पढ़ के हमें ऐसा रियलाइज होगा कि प्रभुपाद जी ने हम पे कितनी कृपा की है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजों के हर जगह तात्पर्य दिए हैं जो हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं। भगवत गीता हमें इतनी सुगम क्यों लग रही है, वो भी आसान नहीं है, लेकिन सुगम क्यों लग रही है क्योंकि हम तात्पर्य को पढ़ रहे हैं और उस पर फिर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सिंपल लग रही है। अगर हम सिर्फ वो ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जितना समझ में आए उतना समझें और आगे बढ़ते जाएं, ताकि हमें पूर्णता समझ में आए कि भगवत गीता भागवतम में क्या क्या विषय हैं। क्योंकि 18,000 श्लोकों के अंदर आपको ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर किसी ने भागवतम को अच्छे से पढ़ा तो उसको मटेरियलिस्टिक कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का PhD क्यों ना हो। इस शास्त्र के अंदर सब चीजें दे रखी हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर चीज इसके अंदर है। तो आपको बहुत डिटेल में बहुत लेवल की चीजें मिलेंगी जो हमें हमारे स्तर के हिसाब से समझ में भी नहीं आएंगी, लेकिन हम उसको प्रणाम करके आगे पार कर जाएंगे। कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जो हमें इंटरेस्टिंग लगेंगे, राइट। ये अगर गहराई में जाएंगे तो ये भी समझ में आ सकते हैं, लेकिन हम अब क्योंकि गहराई में नहीं जा रहे इसलिए नहीं समझ में आ रहे हैं हम। ये तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सपना शर्मा माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। केवल विशुद्धात्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण आनंद तथा खुशी के साथ प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसे भक्ति में पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी स्क्रीन थोड़ी सी वो रखी है इसमें ना, स्क्रीन डिस्प्ले में मोबाइल में। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ माता जी, फिर आप रहने दीजिए, मैं किसी और को बोलता हूँ। हे महाराज पढ़ दें प्रभु जी, पढ़ दें। हाँ प्रभु जी आप माता जी आप प्रभु जी आप पढ़िए। हाँ ठीक है। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथनानुसार है, वही नित्य सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। जो लोग भौतिक विश्व में भटके रहे हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण
ही धर्म का सर्वोच्च सिद्धि है। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक जीव में है। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। यह तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभूत तथा परिकल्पित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये लाइन देखिए, आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। भगवत गीता में अभी हमने यही पढ़ा ना एग्जैक्टली, कि भगवान हर जीव के अंदर हृदय में वास करते परमात्मा रूप में। तो देखिए दोनों शास्त्र में पूरक हैं, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अरुणा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवनोपदेश को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हृदय में श्री भगवान नामक द्वितीय स्कंद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हम यहीं रुकेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है हम सबके लिए जानना, बल्कि दो इम्पॉर्टेंट चीज हैं यहाँ पर, जो हमने अभी यहाँ पे ऊपर पढ़ा है। इसके अंदर इसमें आया इसके अंदर कि वेदों का कथन सत्य है। ये जो भगवान शुक गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि जो मैंने आपको ये कुछ बताया है, सत्य लोग, ब्रह्म लोग, और ये सब बता रहा हूँ मैं आपको कि भगवान के पास कैसे जाते हैं, ये वेदों के अनुसार है और ये सत्य है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा जी को बताया था। तो पहले तो ये है, तो ये वेदों में बताया गया है। तो हम जो बार बार बोलते हैं कि हमारे वैदिक साहित्य में जो कुछ लिखा है वो सत्य है, हमें उसको एज इट इज स्वीकार करना होगा। प्रश्न उठता है कैसे मान ले कि वो सत्य है। हमने इसके लिए एग्जाम्पल लिया था पास्ट में, कि अगर हम कुछ सैंपल उठाएं और उसको चेक करें और अगर वो सही है तो फिर हमें मानना पड़ेगा बाकी सब जो लिखा सही है। हमने एक सैंपल की बात क्या की थी, किसी को याद है क्या, कैसे वेद का एक सैंपल हमने लिया था हमारे शास्त्रों का? आपको याद होगा? हाँ जी, गर्भ में शिशु का। करेक्ट, गर्भ में शिशु का, राइट। तो हमने उसके ऊपर पूरी चर्चा की थी, कैसे अल्ट्रासाउंड तो भी 50 साल पहले आया, लेकिन उससे पहले इतने साल पहले शास्त्र में एकदम बिल्कुल डिटेल में बता रखा है गर्भ में बालक कैसे आता है और किस तरह से उसका साइज बढ़ता है, राइट। आज ही सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था एक प्रभु जी का, मैं ग्रुप पे भी शेयर करूंगा वो। उसमें बताया हुआ था कि ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन कई करोड़ वर्ष पूर्व हमारे शास्त्रों में, इवन महाभारत के अंदर जो पुराण है, एटलीस्ट 5000 ईयर पुराना तो है ना महाभारत, 5000 ईयर पहले उसमें श्लोक भी कोट किए हैं। महाभारत के अंदर 2 श्लोक लिखे हुए हैं उसके अंदर, और बताया है उन श्लोकों को पढ़ करके अगर आप उसको देखेंगे ध्यान से, तो रामानुजाचार्य ने क्या किया, उन श्लोकों के आधार पर, जो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने क्या किया, उन श्लोकों के आधार पर एक चित्र बनाए। और क्या चित्र बनाए, उन श्लोकों में दे रखा है तब 5000 वर्ष पूरे पहले, कि पृथ्वी जो एक गोल आकार में है, इसका जो प्रतिबिंब है वो चंद्रमा पे दिखता है और उसमें प्रतिबिंब में कैसा दिखता है, तो उसका पिक्चर बनाया उन्होंने। तो जो पिक्चर बनाया और उन्होंने वो बना के छोड़ दिया, उसमें बताया कि क्या बोलते हैं उसको, पीपल के 2 पत्ते हैं सूखे हुए, वो पत्ते एक साइड हैं और दूसरी तरफ बता रखा है कि खरगोश है एक, ऐसा चित्र बनाया। और फिर जब हम ये देखते हैं कि आज के आधुनिक जगत के अंदर जब ये ग्लोब की रचना हुई और जो मानचित्र की रचना हुई कि विश्व का मानचित्र कैसा है, उसके अंदर जब उस चित्र को देखते हैं हम अब, तो जो अमेरिका और लैटिन अमेरिका इस साइड में लेफ्ट में हमारे दिखते हैं, वो ऐसे दिखते हैं पीपल के पत्ते उसी तरह से जुड़े हुए। और मैं वीडियो भेजूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। और ये जो एशिया, यूरोप और ये पूरा पार्ट है। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी, जब रामानुजन जी ने बनाया था वो, तो उसको तो बनाया था, पर हम लोग जब उसको देखते हैं ना तो वो उल्टा करके देखते हैं, तब हमें जो एग्जैक्टली वर्ल्ड मैप है ना वो दिखता है उल्टा करने पर। करेक्ट करेक्ट, यस। तो वो मैंने आज ही देखा वीडियो, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो अगेन दैट इज अनदर प्रूफ
कि वैदिक साहित्य कितना पुरातन है और कितना करेक्ट है। जो जो हमें साइंस से मैच हुए प्रूफ मिलते हैं, एटलीस्ट हम उनके बेस पे तो मान सकते हैं कि वैदिक साहित्य सही है। तो बाकी जो चीजें नहीं मान, साइंस अभी तक इवॉल्व नहीं कर पाई है, वहां तक नहीं पहुंच पाई है, तब भी हमें उसे मानना चाहिए कि साइंस कभी पहुंचेगी, क्योंकि बहुत पीछे है वो, तो कभी पहुंचेगी। तो इसलिए हमें उसको नहीं नकारना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लास्ट पार्ट इज भागवतम के बारे में, क्योंकि अभी माता जी कुछ बता रहे थे भागवतम के बारे में कि उनके पास एक्स्ट्रा सेट रखा हुआ है, ऐसे मिल जाएगा, वो देना चाह रहे हैं मुझे। देखिए भागवतम क्या है, ये भाव रखना बहुत आवश्यक है। भागवतम श्री कृष्ण भगवान का ही साहित्यिक अवतार माना गया है, वो भगवान से अभिन्न है। भागवतम कोई मैगजीन नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है जो आपको रद्दी की दुकान पे मिलती है या बुक स्टोर पे मिलती है। भागवतम स्वयं भगवान के स्वरूप है। आपके घर में भागवतम का आना ऐसे ही है कि भगवान आपके घर में पधार रहे हैं स्वयं, ये भाव होना आवश्यक है। और भगवान अपनी इच्छा के बिना नहीं आते, क्योंकि भगवान के सेवक हम हैं, भगवान हमारे सेवक नहीं है, राइट। तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, और ये हमने पास्ट ईयर में देखा है, जब हमारे साथ भक्त जुड़े हुए थे और जब भाद्रपद पूर्णिमा आई थी, बहुत सारे भक्तों ने कोशिश की कि भागवतम का शरण ग्रहण करें। वो तो पहले तो सही शब्द यह है कि हम भागवतम की शरण ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि हम भगवान के चरणों में ग्रहण करते हैं ना शरण, तो इसलिए हम भागवतम की शरण ग्रहण करना चाहते हैं। ये हमें अपनी बोलचाल की भाषा में भी इस तरह से बोलना चाहिए, ताकि हमारी मन और बुद्धि में भी वही आए, राइट। दूसरी चीज, हमने देखा था कि बहुत लोगों ने शरण पानी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली उन्हें, किसी भी कारण से हो सकता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर पैसे हैं तो आपको आ जाएगी वो ठाकुर जी की मर्जी है। ठाकुर जी आना चाहेंगे तो आएगी, नहीं तो आप भटकते रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है आपको पीडीएफ मिल जाए, और पीडीएफ ऐसी कोई चीज नहीं है कि किसी के पास भी नहीं है, ये सब इंटरनेट पे है, लेकिन कितने लोग पढ़ रहे हैं उसको। भागवतम का या भगवत गीता का मूल्य तब है जब हम उसको पढ़ें, मंदिर में रख करके ढक के सजा दें और आरती करें तो उसका वो मूल्य नहीं है, क्योंकि वो इसलिए बनी नहीं है, इसलिए तो भगवान के विग्रह हैं उसके लिए। तो इनका असली उद्देश्य है कि इनका पठन पाठन किया जाए। तो दो चीज मैं बताना चाह रहा था, तो कृपया सभी इस भाव को रखें जब हम भागवतम को पढ़ रहे हैं। इसी के साथ अगर आज हमारे साथ कुछ नए भक्त जुड़े हैं जो अपना परिचय देना चाहें, तो कृपया अनम्यूट करके आपका नाम और कहाँ से जुड़े हैं आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, मैं नीना शर्मा हूँ। मैं अभी तो नहीं जुड़ी, लेकिन एक सप्ताह पहले जुड़ी थी, पर मैं अपना परिचय दे नहीं पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि क्या क्या बोलेंगे और क्या कहेंगे इस चक्कर में। नहीं माता जी, एक्चुअली मैं यहाँ कोटा से हूँ, और हेमलता माता जी के थ्रू मुझे यहाँ का लिंक मिला था, तो ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट अभी शुरुआत है, तो अभी तो बहुत चीजें समझनी बाकी है। कोशिश कर रही हूँ कि चीजें समझ में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जस्ट आपने इतने मतलब आपने हमें एटलीस्ट ये योग्य समझा कि आप अपना परिचय दे सकें, हम बता सकें आप कहाँ से। नहीं मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने अभी तक तो ऐसा नहीं है। अब मैं जब ये बोल रहा हूँ कि जो लोग आए हैं, उसका मतलब है जिन्होंने अब तक नहीं दिया परिचय, और अगर वो अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं कि बताना चाहें, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ऐसा नहीं कि जब परिचय देंगे तभी आप इस कॉल में रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल आप हमारे साथ अपना संग प्रदान कर सकते हैं हमें। जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा। ओके, तो और कोई अगर हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा नाम मंजर सिंह औरका है और मैं जयपुर से हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, अभी हमारे पड़ोसी की वजह से आपका पता चला था तभी। अच्छा, हरे कृष्णा। मैं 18 साल का हूँ। हरी बोल। बहुत बहुत आपका और स्वागत है हमारी क्लास में। आई थिंक सबसे छोटे एक प्रभु जी थे, पता नहीं गोविंद प्रभु जी थे, बहुत पहले आते थे। अब मुझे अब आप 60-70 लोग जाते हैं, मैं ट्रैक नहीं रख पाता यहाँ पे लिस्ट में कौन आया कौन नहीं आया। वो शायद आई थिंक 13-14 साल के थे, तो सबसे यंग थे हमारी क्लास में। अभी शायद आप होंगे इस टाइम, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो। और पहली बार ही आया हूँ मैं।
और सबसे वृद्ध में अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद चंपकलता माता जी हैं, 75 ईयर्स ओल्ड। माता जी हैं या नहीं है मुझे ध्यान नहीं है अभी, लेकिन उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया हमारा ग्रुप। तो ऐसे हमारे पास ब्रेड्थ है। थोड़ी देर पहले तो थी, अभी चली गई हो तो पता नहीं। तो 13-14 साल से 75 साल तक के, तो ये सिद्ध करता है कि भागवतम भगवत गीता किसी आयु के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, राइट। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मेरा एक क्वेश्चन भी है। हाँ प्रभु जी, पूछिए प्रभु जी। कि भगवान ने कहा ये भागवत गीता में कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, तो इसमें अभी हम वर्तमान में देखें तो लोग कर्म इसलिए कर रहे हैं कि फल की प्राप्ति हो सके, तो हम उसको कैसे फॉलो करें? करेक्ट प्रभु जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन समय के अभाव में हम इस प्रश्न को आज नहीं लेंगे, कल लेंगे। तो कल आप अवश्य पधारिएगा, स्टार्टिंग के अंदर ही हम इसको प्रश्न को लेना कोशिश करेंगे। तो आप अगर आ जाए तो मुझे एक बार रिमाइंड कराइएगा, हम स्टार्टिंग में भगवत गीता के जो श्लोक लेंगे ना उस टाइम पर इस प्रश्न को लेंगे अवश्य, ठीक है? जी बिल्कुल। ओके प्रभु। हरे हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इस वीक का जो मंत्र था उसका ऑडियो सेंड कर देते। अच्छा, इस हफ्ते का? हाँ ठीक है माता जी, मैं इस हफ्ते का भी और लास्ट वीक्स का भी, और आई थिंक आपने पूछा था, किसी ने पूछा था कि जो हमारा मंगलाचरण है उसका भी आपको ऑडियो चाहिए था, तो उसका भेज देते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और ये भागवतम का पीडीएफ भी शेयर कर देते। हाँ, ये भागवतम का पीडीएफ भी कर देते, ठीक है। मंगलाचरण का पीडीएफ वो एक और है, वो भी वापस शेयर करें प्रभु जी, वो थोड़ा मिस हो गया। ठीक है, नहीं प्रभु जी, इसीलिए मिस ना हो इसलिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने सब एक गूगल ड्राइव पे डाल रखा है, मैं उस गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा आपको, सारे फोल्डर्स उसी में मिल जाएंगे, ठीक है? ओके, धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। एक सेकंड, हरे कृष्ण। सभी रुकिए प्लीज, आई थिंक कृतिका माता जी कुछ कह रहे हैं। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी अभी थोड़े दिन से पहले ही ज्वाइन हुई हूँ, मुझे भी शायद फील हो रहा था कम, मतलब कैसे बात करूं। नहीं, आप कहाँ से माता जी? बड़े बात लग रहा है, मैं कोल्हापुर से हूँ। ओके, आपका भी हाँ, आपका भी बहुत बहुत मुझे भक्ति से बढ़ानी है अपनी, ऐसे कृष्ण की तरफ ऐसे लग रहा है, इसलिए मैंने कहा ज्वाइन करती हूँ। बिल्कुल माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कैसे पता चला इस ग्रुप के बारे में माता जी? वो अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज किया था मैंने, उसमें लिंक आई थी। आप भी हमारे साथ इसी में थे? ओके हाँ ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जो अभी भक्तों ने जिन्होंने अभी इंट्रोडक्शन दिया, और जो नए हैं लेकिन अभी शायद अंदर से ऐसा नहीं कर पा रहे कि आगे परिचय दें, तो उनका भी स्वागत है बहुत बहुत। और आप भगवान से प्रार्थना है कि आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें और भक्ति मार्ग में बढ़ते रहें, और हमें भी एनकरेज करते रहें ताकि हम इसी तरह से अध्ययन करते रहें साथ में। अंत में हम हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के कॉल का समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम हरे राम वंशकल्पकल्पद्वेषा कृपा वैष्णव वृंद की जय।